और ये जान से मारने की यहीं खुले में धमकी दे रहे जिलाधिकारी कहाँ पे। इनसे एक प्लॉट खरीदा तो विनोद राय जी से अपनी बीबी के नाम, इनने कब्जा नहीं दिया। जब हमने बताया ये प्लॉट है वो किसी और के नाम प्लॉट है। इसमें फर्जी की कोई जमीन नहीं है। मेरी पटैती की 1 नंबर की जमींदारी की जमीन है। ठीक है, इनको मैंने रजिस्ट्री की थी, इन्होंने मुझे ना पैसा दिया ना कुछ किया। आप ये समझो क्या तहसील में अधिकारी वगैरह ऐसी व्यक्ति कि बिना पैसों के किसी को भी रजिस्ट्री कर देती। आप बताओ कोई आज तक ऐसा आदमी हुआ कि बिना पैसों के रजिस्ट्री कर देगा आदमी। इनके ऊपर 50 मुकदमे हैं ऐसे, और पुलिस इनको पकड़ती नहीं है। पुलिस को पैसा दिलाते। अभी ये एक रिकॉर्डिंग भी है इनकी एक के पास, कह रहे हम सीओ साहब को हमने पैसा दिया। मेरा नाम आवेद एडवोकेट है और मैं झांसी कचहरी में वकालत करता हूँ। मेरी किसान बाजार से लगी हुई 3 एकड़ 82 डिसमिल जमीन है। उस जमीन पे ये राजेंद्र राय, सतीश राय, मनोज राय, विनोद राय, ये यहाँ मौजूद विनोद राय है, इसने 34 रजिस्ट्रियां कर दी, रास्ते की जमीन बेच दी। तुझे बेचने के अधिकार है तुम्हें? हाँ बिल्कुल बेचने के अधिकार है। तूने 0.08 डिसमिल 1414 खेवड़ वाली जो रास्ते में दर्ज है वो जमीन तूने बेची। इतना धोखाधड़ी कर रहा है। 134 बैनामे किए तूने। रास्ता बेचते हैं साहब, रास्ते की जमीन बेचे जा रहे हैं आप। फर्जीवाड़ा भी तो देखिए, हद हो गई। रास्ते की जमीन बेचे जा रहे हैं। इनके ऊपर कम से कम 420, 467, 468 की धाराओं में 2 बार मुकदमे पंजीकृत विभिन्न थानाओं में है। कुमार साहू पुत्र रमेश कुमार साहू, तालपुरे का रहने वाला हूँ। मेरी किसान बाजार से लगी हुई 3 एकड़ 82 डिसमिल जमीन है। उस जमीन पे ये राजेंद्र राय, सतीश राय, मनोज राय, विनोद राय, ये यहाँ मौजूद विनोद राय है, इसने 34 रजिस्ट्रियां कर दी, रास्ते की जमीन बेच दी। खतौनी में जो ये नंबर बेचता है वो राजस्व में रास्ते में दर्ज है। खेवट 1/1, अराजी 14 से 14 मौजा डलियापुरा, जो खतौनी में रास्ते में दर्ज है, ये बेचता है, लोगों को गुमराह करता है, लोगों को फंसाता है और हमारी खुली जमीन पे कब्जा करने के लिए बताता है। कम से कम 6-8 मकान बन गए, हमारी जमीन पे कब्जा हो गया है। ये फर्जीवाड़े, आज योगी जी का जो शासन है कि इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं करेगा, फर्जी रजिस्ट्री नहीं होगी, ना कब्जे होंगे फर्जी। ये अवैध कब्जे करा रहा है। ये मतलब उनके शासन में धोखाधड़ी अभी भी हो रही है। इनमें ये खुद करा रहे हैं कि किसी संरक्षण है इनको? ये रजिस्ट्री करते हैं, भू माफिया लोग मिलके कब्जा कराते हैं। हमारी जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, हम परेशान हैं। किसी की नाम मालूम है? पूरी लिस्ट है हमारे पास 34 बैनामों की। देखिए साहब, रास्ते की जमीन 0.081 हेक्टेयर की जमीन जो लगभग 8000 फुट होती है, उसके इन्होंने बैनामे करके 80,000 स्क्वायर फीट जमीन बेच दी। मैं ये पूछ रहा हूँ, विनोद राय के साथ में कौन है? किसी के नाम मालूम है आपको? विनोद राय हैं, इनके भाई सतीश राय, इनके भाई मनोज राय, इनके राजेंद्र राय भाई। राजेंद्र राय के ऊपर मुकदमा हाई कोर्ट से भी हो गया है। इनके ऊपर कम से कम 420, 467, 468 की धाराओं में 2 बार मुकदमे पंजीकृत विभिन्न थानाओं में है। ये हाई कोर्ट जाते हैं, अरेस्टिंग पे स्टे ले आते हैं। ये ठीक, इनका नंबर कौन सा डालते हैं? ये डालते हैं 14 से 14 मौजा डलियापुरा का डालते हैं, जो हमारी जमीन से लगा हुआ मौजा है। उसकी पैमाइश कई बार SDM महोदय द्वारा, तहसील राजस्व टीम द्वारा हो चुकी है कि ये मौजा डलियापुरा है और उसके बगल में तालपुरा है। तो ये डलियापुरा का बैनामा करते हैं, हमारी जमीन पे कब्जा कराते हैं और इनको बेचने का भी अधिकार नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि इनका नाम ही दर्ज नहीं है। ये 1414 रास्ता बेचते हैं साहब, रास्ते की जमीन बेचे जा रहे हैं। आप फर्जीवाड़ा भी तो देखिए, हद हो गई। रास्ते की जमीन बेचे जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि भू माफिया है, कौन कौन है इसमें शामिल? भू माफिया हैं इनमें, ये हैं राय लोग हैं इसमें, कमल नयन लिखधारी हैं, वो बेचते हैं, और कुछ गुंडे लोग हैं जिनके दम पे ये कब्जा कराते हैं। प्रशासन द्वारा अभी तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। कई बार शिकायत की, SDM महोदय से शिकायत की, उन्होंने भी हमारे पेपरों में कि पुलिस को लिखा कि इसमें वैधानिक कार्रवाई करें, पर अरेस्टिंग मुकदमा लिखने का नहीं लिखा उन्होंने। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस अपना पाला राजस्व के ऊपर डालती है, राजस्व अपना पाला पुलिस के ऊपर डालती है। पिछले कितने समय से ये आपकी जमीन जो बता रहा है? 2014 से कर रहे हैं ये। उसके बाद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक? शिकायत नहीं करी। शिकायत मैं बराबर कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं पीड़ित हूँ। ये हर महीने में एक न एक नया बैनामा कर देते हैं। अब वो आते हैं कब्जा करने, हमारी उनसे झगड़ा होता है, हम उन्हें बताते हैं कि ये जमीन हमारी है, पैमाइश हो चुकी है राजस्व के द्वारा। तो जो समझ में आ जाता है वो तो पीछे हट जाता है, जो नहीं आता है। क्या लगता है आपको, क्यों पुलिस क्यों? केवल पुलिस
अब मैं पैसे भाई साहब देके कुछ अपने बातें निपटा अपने के मुंह चले से जाते हैं। मीडिया में नहीं कहना चाहता हूँ। आजकल लोग कहीं ना कहीं सेटिंग करके पैसे खर्च करके अपने मामलों को दबवा लेते हैं, अरेस्टिंग दबवा लेते हैं। प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर नहीं रहा है, इससे जनता पीड़ित है, हम पीड़ित हैं। यानी पूरा गोलमाल है। जी मेरा नाम आबिद एडवोकेट है और मैं झांसी कचहरी में वकालत करता हूं। और मैंने कुछ समय पहले इनसे एक प्लॉट खरीदा तो विनोद राय जी से अपनी बीबी के नाम। ठीक, इन्होंने वो प्लॉट हमें बेचा, हमसे पैसे लिए। उसके बाद जब हम गए पहुंचे कि इसका मैं कब्जा दूं, इनने कब्जा नहीं दिया। जब हमने बताया ये प्लॉट है, वो किसी और के नाम प्लॉट है, जिसके संबंध में मैं कई सालों से बराबर प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। आज ये हमें झांसी यहाँ पे कलेक्ट्रेट में मिल गए तो हमने इनसे कहा भाई साहब हम वो, तो ये हमें गाली गलौज करने लगे, इन सबके सामने बदतमीजी करने लगे, धक्का देने लगे और बोले जाना इसको फ़ोन लगाओ, उसको फ़ोन लगाओ। हमें सबके सामने इन्होंने धक्का दिया, इतना सम्मित कि यहाँ पे तमाम लोग हैं, आप इन सबसे पूछ सकते हैं। हमने इसकी सूचना 112 पे भी दी, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पे भी, अभी हमें यहाँ पर स्टाफ खड़ा हुआ था उनको भी बताई। ठीक, और सबके सामने इन्होंने हमें धक्का दिया, हमें गाली गलौज। कितनी जमीन थी और 1000 स्क्वायर फीट ली थी हमने इनसे जमीन। ठीक, और इनका नाम है विनोद राय और इनके ऊपर कई थानों के मुकदमे दर्ज हैं 420 के। इनने तमाम लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इतना सम्मित एक आदेश भी है मेरे पास जिलाधिकारी महोदय कहाँ का, जिसमें इनके खिलाफ 420 के लिए आख्या लगी हुई है, जो मेरे अभी दस्तावेज मेरे अभी चेम्बर पर रखे हुए हैं। और ये जान से मारने की यहीं खुले में धमकी दे रहे जिलाधिकारी कहाँ पे। ये वकील साहब के साथ हम पैरवी के आए थे, इनका भी एक मुकदमा विचाराधीन है, इनके ऊपर 50 मुकदमे हैं ऐसे, और पुलिस इनको पकड़ती नहीं है। पुलिस को पैसा दिया थे, अभी ये एक रिकॉर्डिंग भी है इनकी एक के पास, कह रहे हम सीओ साहब को हमने पैसा दिया। जी हाँ, जमीन कहाँ पे है? जमीन दड़ियापुरा में है। कितने की ली थी आप? और सर तकरीबन 4 लाख रुपए की पड़ी थी हमें वो जमीन। ठीक, जिसमें हमारे 1-1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए करीब हमारी रजिस्ट्री खर्चा आया था। और जब से ये बराबर हमें धमकाते हैं आए दिन और तमाम लोगों के सामने, अभी भी आप पूछ सकते हैं कि इन सब लोगों के सामने साहब हमें ऐसा धक्का दिया मानने को थोड़ी। इन्होंने करवाई थी कि इन्होंने किसी के द्वारा करवाई? नहीं, इन्होंने की थी रजिस्ट्री। हाँ, ये अपना बताते हैं वहाँ, और पूरी झांसी में अपनी जमीनें बताते हैं। इनके अभी हमारे पास पूरे कागज हमारे चेम्बर पे रखे हुए हैं, आप लोगों को मैं वो भी दे सकता हूँ। सारे प्रार्थना पत्र हमने इनके बार कई बार प्रार्थना पत्र दिए। हमने करीब 3-4 साल करीब हो गए, सन शायद 22 की है। अभी वकील साहब कह रहे थे कि यहाँ पर पैरवी के लिए क्या पैरवी करने आए थे, भाई साहब का एक मुकदमा है, तो हम लोग चले आए तो यहाँ पर ये मिल गए। हमारा एक मुन्नालाल धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से हम वकील हैं, तो ये इनने जो है मुकदमा किया था कि ये मुन्नालाल धर्मशाला हमारी है, राय साहब ने, ये विनोद राय ने। तो यहाँ जब हम आए तो जो है दम देते हैं कि पैरवी नहीं करोगे धर्मशाला की ओर से, और जब भी कोई तारीख पड़ती है हमेशा जो है इस तरह की दम देते हैं, धमकी देते हैं, नहीं तो जान से मार देंगे। हमने कईयों को कचहरी में वकील सुरक्षित नहीं है, कचहरी में ही दम दे रहे हैं। आप एक आदमी से पूछ सकते हैं अभी। इनका एक गिरोह है बड़ा और उसमें कई नेता हैं, उन नेताओं के नाम ले रहे। गिरोह में इनके साथ शामिल है कम से कम 10 से 12 लोग। हाँ, और बोले तू तो मुस्लिम है, तेरी रिपोर्ट लिखी भी नहीं जाएगी। हाँ, किसी के नाम मालूम है? किसी के नाम इनके साथ के लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो गमछा डाल के आते हैं, कहते तू तो मुसलमान है। इन्हें ओरछा गेट चौकी पर भी बुलाया गया था। आज से मुकेश दरोगा जी थे, वो जो आश्वासन देकर आए थे वहाँ कि हम इनको पैसा दे देंगे 3 माह के अंदर। ना ही इनने पैसा दिया, ना हमारी जमीन का कब्जा दिया। ठीक, उसके बाद जो आए दिन हमें दम दिलवाते हैं, तमाम घेर लेते हैं कि मुसलमानों की कोई सुनेगा ही नहीं। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी इन्होंने भरी कचहरी में हमें सबके सामने धक्का दिया, मानने की कोशिश की, तब हमने इनको पकड़ा। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से कोर्टों से बाहर आए जब बाबू, उन्होंने कहा कि पहले आप 112 पे डायल करें, और उनको गार्ड साहब से कहा कि इनको आप बिठा लें। क्या लगता है ऐसे दबंग लोग जो कचहरी तक में गुंडागिर्दी कर रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोग? सर आप लोग समझ सकते हैं सर कि हम लोग अधिवक्ता होके हम लोग सुरक्षित नहीं है। हम लोगों का अंदर जी, हम लोग सुरक्षित नहीं है साहब। आए दिन हमारे साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है साहब। हमें साहब न्याय दिलाया जाए, हमारा मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। विनोद राय। ये फर्जी जमीन का जो रजिस्ट्री का मामला है, क्या मामला है पूरा? इसमें फर्जी की कोई जमीन नहीं है। हाँ। मेरी पटैती की 1 नंबर की जमींदारी की जमीन है। हाँ। ठीक है, इनको मैंने रजिस्ट्री की थी। हाँ। इन्होंने मुझे ना पैसा दिया, ना कुछ किया। वो तो कह रहे पैसा दिया है? नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इनकी जिस दिन पैसा नहीं दिया उस दिन मैंने इनकी घरवाली से 100 रुपए के स्टाम्प पे साइन करवा लिए थे। हाँ। ठीक है, और स्टाम्प साइन करवाने के बाद
साइन कर बिना पैसों की रजिस्ट्री कर दिया? हाँ, जिन्होंने पूर्व में चेक दिखा रहा है जगह आप जानते हैं ना? हैं? आप जानते हैं? हाँ, बैठ के सामने हमने सौदा हुआ हमारा। अरे सौदा हुआ ये तो कैंसिलेशन करें, मुझसे पैसा ले जाएं। कैंसिलेशन का मत पैसा दूंगा। आप अभी तो नहीं आपने पैसा नहीं दिया। 4 लाख रुपए नहीं दिए, इसीलिए मैंने इनके 100 रुपए स्टाम्प पे लिखा रखा मेरे तो पास। आप वापसी किस बात के देंगे? किस बात के पैसे? इनका रजिस्ट्री खर्चा जो बैठा है, अच्छा, बस वो दे पैसा देने के लिए रजिस्ट्री के बताइए। पैसे नहीं दिए आपको? कौन? रजिस्ट्री के पैसे नहीं दिए आपको? ना इन्होंने चेकें दी मुझे। अभी आप कह रहे थे ना कि पुरानी चेकें इन्हें दिखा रखी है पेमेंट। नहीं, कुछ नहीं दिया। इन्होंने दिया है, ये चेकें दी गई तो मुझे अकाउंट नंबर दिखाएं किस अकाउंट में पैसा टिक गया इन्होंने। उनका आरोप है कि यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय पे आप बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, कुछ बदतमीजी नहीं है, जान से मारने की धमकी दे कुछ रहे हैं। नहीं है। नगद की बात दो, कह रहा नगद पैसा दो। वहाँ पे तहसील में फैल गई है, मुझे नगद पैसा दो। मैं नहीं मानता हूँ चेकें के। मैंने अपने दोस्तों से उधार पैसा लेके इनको नगद दिलवाया था तत्काल, हाल के हाल। आपने दिया था पैसा? हाँ, मैंने खुद दिया था पैसा, और अपने दोस्तों के सामने दिया था। वो कह रहे बिना पैसों के हमने आपको रजिस्ट्री कर दी। आप ये समझो, क्या तहसील में अधिकारी वगैरह ऐसी बैठते कि बिना पैसों के किसी को भी रजिस्ट्री कर देती? आप बताओ, कोई आज तक ऐसा आदमी हुआ कि बिना पैसों के रजिस्ट्री कर देगा आदमी? आप लोग खुद बताएं भाई साहब, बिना पैसों के कोई किसी को रजिस्ट्री करता है क्या? आपसे पूछ रहा साहब, आपके ऊपर एक आरोप और भी है, कचहरी में आपने धमकी दी, धक्का दिया, क्या है मामला? सबके मैंने ना सामने धक्का दिया ना कुछ खड़े किया। हैं। मैं तारीख पे यहाँ पे आया था। जो वकील साहब है उनका आरोप है कि आप धक्का दे रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने धक्का मार दिया, बस इतनी सी बात है, कुछ बात नहीं है। एक दूसरे वकील का आरोप है कि आप जो धर्मशाला का मामला चल रहा है मेरी उसमें पर्सनल संपत्ति है भाई साहब। अच्छा, हाँ, ये है वकील साहब, देखो ये मुन्ना लाल धर्मशाला मेरी पर्सनल वो संपत्ति आपकी है। पर्सनल है, वो कोर्ट का मामला है, तो आपने वो आरोप तारीख धमकी करने के लिए- आया था मैं। अच्छा, हमको ट्रस्ट कमेटी के द्वारा जो है प्रबंधक बनाया गया था। ये बता रहे कि उनकी निजी संपत्ति है। नहीं, वो निजी किसी की नहीं है, वो सार्वजनिक संपत्ति है। मुन्नालाल महाजन बेऔलाद थे, तो उनकी पत्नी ने जो है संपत्ति को दान में दिया मुन्नालाल महाजन धर्मशाला ट्रस्ट के नाम से। जब से वो ट्रस्ट चल रहा है, इन्हें क्यों आपत्ति हो रही है? इनकी इसकी दादी जस्साबाई उस ट्रस्ट की प्रबंधक रही है, और जी उसको मालिक कहता है। मालिक नहीं है, प्रबंधक थी वो। ठीक है।